नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, सीबीएसई 2012 में आया क्वेश्चन है, कह रहा है इन द गिवन फिगर जी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड पी क्यू। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये जो जी वाला पॉइंट है बच्चों, ये पी क्यू का क्या है, मिड पॉइंट है। आपको दिख रहा है ना ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, जी मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का। अब एक बात बताओ, अगर ये जी मिड पॉइंट है पी क्यू का, तो इसका मतलब पी क्यू की लेंथ और क्यू जी की लेंथ आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब बच्चों पी से लेके जी तक, यानी कि जो पी जी की लेंथ है और क्यू से लेके जी तक, ये आपस में इक्वल है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्यू जी का मतलब जी क्यू भी आप बोल सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पी जी इज इक्वल्स टू जी क्यू, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये आपको एक तरीके से गिवन है। ओके नाउ अब कह रहा है कि जी एच इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ये जो जी एच है ये क्यू आर के क्या है, पैरेलल है। आपसे कह रहा है प्रूव दैट एच इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड पी आर। एच को हमको मिड पॉइंट दिखाना है किसका, पी आर का। बहुत ईजी बच्चों, जी एच किसके पैरेलल है, क्यू आर के। बीपीटी लगा दीजिए अपने आप, आपका पी एच का लेंथ किसके इक्वल आ जाएगा, आर एच के, अपने आप आ जाएगा। आर एच या एच आर आप कुछ भी बोल दो। और अगर ऐसा हो जाएगा कि पी एच इज इक्वल टू एच आर हो जाएगा, सो एच इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। बहुत आसान है, तो कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दीजिए बच्चों, बीपीटी। करेक्ट, जैसे ही आप लगाओगे ध्यान से चेक कर लो क्या होगा, पी जी अपॉन जी जी क्यू। देख रहे हो ना भाई, जी एच इज पैरेलल टू क्यू आर है, इसलिए हम बीपीटी लगा रहे हैं। पी जी अपॉन जी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, पी एच अपॉन एच आर। करेक्ट, अब देख लो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये हमने इसी तरीके से कॉपी कर लिया, ये देखिए, चलिए इसको हमने यहीं पे कॉपी कर लिया। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप पीजी की जगह क्या लिख सकते हो, जीक्यू। तो ये वाला जो पीजी है इसकी जगह आप क्या लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में, पीजी की लेंथ किसके इक्वल है, जीक्यू के। तो पीजी की जगह आपने जीक्यू लिखा बच्चों, जैसे ही लिखा जीक्यू से जीक्यू क्या होगा, कट जाएगा, सेम है, कट जाएगा तो जीरो नहीं आएगा, वन आएगा। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा, 1:1, ऊपर भी 1 और नीचे भी 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा आपके पास पी एच अपॉन एच आर। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दोगे आप। ठीक, सो इस तरीके से एच आर इंटू वन कितना हो जाएगा, एच आर इज इक्वल्स टू पी एच इंटू वन पी एच। तो इस तरीके से आपने देखा कि पी एच की लेंथ किसके इक्वल आ गई, एच आर के। ओके, सो पी एच अगर एच आर के इक्वल है तो अब हम अपनी कॉपी में लिखेंगे हेंस एच इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ओके, हेंस प्रूफ कर लीजिए।